सांप्रदायिक मानसिकता से ग्रस्त और बीमार बना रहे हैं कि उनसे पूछो ये ऊपर किसने चढ़ाया था? किसी और के घर पे चढ़ के, वो कोई पाकिस्तान का झंडा थोड़ा था। अगर किसी ने, तुम धार्मिक चिन्ह का सांप्रदायिक चिन्ह लगा सकते हो तो दूसरे को कैसे रोक पाओगे? और उसको चढ़ाया किसने वहाँ उतारने के लिए? उसको गिराना, किसी के घर पे चढ़ना और उसको इंस्टिगेट करना, तो फिर क्या? इससे साफ जाहिर है इसके पीछे प्रशासन खुद है, इसके पीछे सरकार खुद है, और इसके पीछे असली आतंकवादी, असली देशद्रोही लोग वही हैं जो प्रशासन के रूप में, जिनके न्यायिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है, और वो तमाशा देखते हैं। ये कौन सी धार्मिक यात्राएं हैं? ये तो गुंडागर्दी की यात्राएं हैं, ये देशद्रोही यात्राएं हैं, ये अमानवीय यात्राएं हैं। इनको धार्मिक यात्राएं नहीं कह सकते, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे। ये कोई यात्राएं नहीं है। इस देश में इन यात्राओं का भी इलाज करना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग, वो बेकसूर लोग, बेवकत कोई मारा जाता, किसी का घर जलाया जाता, किसी की दुकान जलाई जाती है, ये नॉनसेंस करने का मौका इस देश में छीनना पड़ेगा। इस तरह के ड्रामेबाजी धर्म के नाम पे जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग हैं ही नहीं। ऐसे जनप्रतिनिधि जो जातिवाद या सांप्रदायिकवाद फैला के वोट लेना चाहते हैं और पार्लियामेंट या विधानसभा में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ वो देश के गद्दार लोग हैं टोटली। ये बनने के लायक ही नहीं, ऐसे गधे ना हाई को उसमें जाने के लिए, विधानसभा में ना पार्लियामेंट के। और मैं इनको हिंदू नहीं कहता, ये हिंदू नहीं है, ये वर्णवादी लोग हैं। हिंदू इनमें शामिल नहीं है, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं बन सकते। ये वर्णवादी लोग हैं जो समाज के गरीब गुरबा या नासमझ समाज को शिकार बनाते हैं, उनको बहकाते हैं, और सत्ता में रहने के लिए और पैसा पे काबू करने के लिए। एक आदमी, मैं नहीं समझता ऐसा आदमी सीएम के काबिल भी है। ऐसा आदमी सीएम के काबिल नहीं है। सीएम लेवल का आदमी संविधान की शपथ लेने वाला बांटने की बात ही नहीं कर सकता, वो एकता की बात करेगा। उन घरों को तोड़ दिया जाए जिन्होंने झंडा उतारा है किसी दूसरे का, उनके घरों को तोड़ा जाए, क्योंकि मैं बुलडोजर न्याय के खिलाफ हूँ। हाँ, वरना अगर बुलडोजर न्याय ही इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी अगर स्वीकार करती है तो सबसे पहले उनके यहाँ चला जाए, जिस उन पुलिस कर्मियों का घर तोड़ना चाहिए जिनकी सुरक्षा में कोई आदमी मारा गया। जबरदस्ती किसी के घर में घुसते हो, किसी को कमजोर समझते हो संख्या के आधार पर, ये नॉनसेंस नहीं चल सकती। मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कई केसेज में सो मोटो लेकर सीएम और पीएम को यहाँ बुलाना चाहिए कटघरे में। जब उनको पता चलेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ, जब उनकी मानसिकता में भूत जो सवार है ना, मैं राजा हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कोई कहता मैं सन्यासी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम भोगी हो। ये भोगी लोग हैं, भोगी लोग ही बकवास कर सकते हैं, योगी आदमी बकवास नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी तो मैं यहाँ की मानूंगा जहाँ मैं काम करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की। यस, सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो देश की, और 2-4 जज मजबूत हों, तो ये नहीं हो सकता इस तरह की गुंडागर्दी नहीं कर सकता, ना कोई सीएम, ना कोई पीएम, ना कोई पुलिस अधिकारी, ना कोई कर्मचारी, ना फिर पुलिस के कंट्रोल के अंदर आके